इंसानी दिमाग या इंसानी जीवन क्या है? पहचान, नाम, आकार बाहरी दुनिया, ख्याल और भावनाएं आंतरिक दुनिया। इन्हीं के चारों तरफ इंसानी जीवन घूमता है। इंसानी जीवन यही है। हम हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी सामने आता है उसको पहचानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं ना, पहचानते हैं ये क्या है, ये कौन है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, एक कहानी होती है। हमने हर विषय, इंसान, वस्तु के साथ एक कहानी जोड़ी हुई होती है जो बहुत लंबी होती है, सबकॉन्शियस पैटर्न से बनती है, अवचेतन मन पर सालों साल जो लिखा हुआ है उससे बनती है। तब हम पहचानते हैं कि ये कौन है, ये क्या है। और ये काम इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम उस इंसान को एक कहानी से देख रहे हैं, खाली एक क्षण में नहीं देख रहे हैं, या उस चीज को, उस वस्तु को। तो आपके सामने आपका बैग आता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सबकॉन्शियस पैटर्न्स का। आपको छुट्टी पे जाना, कहीं जाना है, जैसे ही अपना वो हॉलीडे वाला बैग निकालते हो, सूटकेस निकालते हो, एकदम से मन में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ती है। क्योंकि जीवन में जब जब घूमने जाते हो तब वो बैग निकलता है, किसी अच्छी चीज के साथ उस बैग का जुड़ाव जुड़ गया है, पॉजिटिव मेमोरीज के साथ। इसलिए उन ट्रिप्स की कहानियां, उन ट्रिप्स की अच्छाई, वो आनंद उस बैग को देखते ही तुम्हारे मन में पैदा हो जाता है। वो एक लंबी कहानी आ जाती है और तुम खुश हो जाते हो। कई बार ऐसे ही सफाई के लिए वो बैग निकाल लिया ना, एकदम से खुशी की लहर सी दौड़ जाएगी, या फिर घूमने जाने का मन करने लगेगा। तो एक इंसान है, वो बुरा था, आपके साथ बुरा किया, मर गया वो, और कोई पुरानी वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में वो इंसान दिख रहा है, एकदम से आप डरने लगोगे। वो मर चुका है, खत्म हो चुका है, भस्म हो चुका है, सिर्फ वीडियो चल रही है, तो भी उसको देखते ही, उसकी छवि को देखते ही आपके अंदर वो कहानी पैदा हो गई उसकी। और ये कहानी कैसे बनती है? हमारी भावनाओं से। जैसा हम किसी परिस्थिति, इंसान को देखते हैं, समझते हैं, जो उससे सीख लेते हैं। ज्यादातर कहानियां हमारी बचकानी सोच से बनती हैं। सच जितना मैं जानता हूं, जितना आप भी जानते होंगे, बहुत डिसेप्टिव होता है, नकली होता है, मिथ्यावान होता है, अधूरा होता है। इस दुनिया में सच नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज का सच, कल का झूठ, किसी का सच, किसी का झूठ, किसी की सोच का सच, किसी की सोच के लिए झूठ, किसी का सच जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, किसी का सच सिर्फ भावनात्मक होता है, किसी का सच सिर्फ जो उसे समझाया गया है, बताया गया है, उस पर बेस्ड होता है, कोई फैक्चुअल चेक नहीं। और ज्यादातर सच अधूरे ज्ञान पर बेस्ड होते हैं। आजकल मैं बहुत देखता हूं, लोग सच से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ जो उनके दिमाग में भर दिया गया है, चाहे वो सोर्स कितनी ही खराब हो, सिर्फ व्हाट्सएप पे जिस इंसान का जो मन करे वो लिख के उनको भेज दे, वो मान लेंगे, उस पर ऐड करना शुरू कर देंगे, उस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे, फैक्चुअल चेक नहीं करेंगे, फैक्ट चेक नहीं करेंगे। और अगर आप उनको सच बताओ ना, प्रूफ के साथ सबूत दिखाओ, वो सबूत को नकार देंगे, नहीं 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 नहीं, 4 गाली और दे देंगे आपको। तो हमारे जो पूर्वज थे, जब उन्होंने सोचा, बहुत पूर्वज, कि दुनिया फ्लैट है, वो गलत नहीं थे, क्योंकि दुनिया फ्लैट ही तो नजर आती थी। आप टेढ़े थोड़ी चल रहे हो, सीधे सीधे ही चलते जा रहे हो। उनकी जजमेंट उस समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ठीक थी, पर वो अधूरा ज्ञान था। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन कर लिया। उनकी जगह हम होते, हम भी ऐसे ही करते। तो आप जो भी इंस्पेक्ट करते हो, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मींस में ही इंस्पेक्ट करते हो। हर इंसान उस लेवल का पैशनेट नहीं होता कि मौजूदा सच को नकार दे, फिर सत्य की खोज करे। कुछ लोग बोलेंगे पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी पर 70% पानी है, तो वो पानी कहां ठहरा हुआ है? तो जो हम सत्य मान रहे हैं, और हमने किसी चीज को सत्य मान लिया, सच मान लिया, वही हमारे अवचेतन मन पर रजिस्टर हो जाता है। क्योंकि उसका काम ही यही है, नोट्स बनाना, सत्य क्या है, सही क्या है, आगे का जीवन जीने के लिए। तभी तो विजडम डेवलप होती है, एक व्यवहार डेवलप होता है, जीवन जीने का तरीका डेवलप होता है। तो अगर दुनिया की गहराई में, दुनिया को सत्यता से अपनाना चाहते हो, तो हर बात को सत्य मानने से नहीं होगा। जो आपके सामने आ रहा है उसको सीधा सीधा सत्य मानने से नहीं होगा। हर चीज को जज करने से नहीं होगा, टेम्परेरी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, कि आज अभी ये हुआ है तो मैंने इसको जज कर लिया, ये खराब है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है। जीवन में सही मंजिल मिलने के लिए 4 मंजिलों से आपको दूर करा जाता है,
जो उस समय आपको अच्छी लग रही थी पर वो आपके लायक नहीं थी, पर जब आप उनसे बिछड़ रहे थे तो आप बहुत दुखी थे। उस समय का सच ये था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे इससे अलग किया जा रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, आपने लिख दिया अवचेतन मन पर, और 5 बार ऐसा लिख दिया गया, 5 बार आप बिछड़े तो आपके जीवन का सच बन गया मेरी किस्मत खराब है। उसके बाद आपको एक बड़ा मकाम मिल गया उसकी वजह से, उन 5 चीजों को खोने की वजह से, तो भी आपके दिमाग में छपा रहेगा मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि ज्यादा बार छप गया। तो सत्यता का एहसास कभी भी जज करने से नहीं होगा। अपने बिलीव्स, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को आगे लाकर जज करने में नहीं होगा। सत्यता का एहसास होता है ध्यान लगाने पर, न्यूट्रल होकर, किसी की कहानी से अलग, किसी की पहचान से अलग, उस परिस्थिति से अलग, उस दिन से अलग, न्यूट्रली जो हुआ उस पर ध्यान लगाने से। आपकी और उनकी लड़ाई नहीं हुई, 2 लोगों की ये लड़ाई होगी। दोनों लोग के स्वभाव में अच्छाइयां भी हैं, विकृतियां भी हैं। दोनों लोग आज भावनाओं से भरे हुए थे पर अच्छे समय में अच्छे भी होते हैं। इस इंसान के कुछ पक्ष सही थे तो दूसरे इंसान के भी कुछ पक्ष सही थे। इस लड़ाई के कोई खास मायने नहीं है, ये किसी को अच्छा बुरा नहीं बनाती। ये है सही, बेटर जजमेंट। एटलीस्ट पूर्ण सत्य तो कुछ नहीं होता, बेटर जजमेंट की तरफ जाना, न्यूट्रली मेडिटेट करना, थर्ड पर्सन बन के, तीसरा इंसान बन के, पहचानों से, कहानियों से अलग सत्यता पर विचार करना, सही गलत से अलग विचार करना। क्या हुआ, क्यों, उसने कैसे कर दिया से लेकर शायद मैं भी ऐसा ही करता तक की यात्रा है ये। अगर आपने सोक्रेट्स का नाम सुना हो, सुकरात का नाम सुना हो, बहुत जबरदस्त फिलोसोफर है। वो कभी भी अपने विचार साझा नहीं करते थे, उनके कोई विचार ही नहीं थे। उनका एक ही काम था लोगों के विचारों पर प्रश्न पूछना, क्यों है, कैसे है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। वो लोगों से ही सत्यता निकलवाते थे। वो गलत फैक्ट्स को, गलत पॉइंट्स को प्रश्नों से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, लड़ाई से नहीं, बदतमीजी से नहीं, न्याय और अच्छाई का साथ लेकर। उनको मृत्यु दंड भी मिल गया तो भी उन्होंने खुद की रक्षा नहीं करी, क्योंकि वो न्याय से अलग नहीं हटना चाहते थे। वो जाते जाते भी लोगों को सोच में डाल गए क्या सही था, क्या गलत था, मैं सही था, मैं गलत था। किसी भी चीज को मानो ही मत उनकी तरह। हर चीज को नई दृष्टि से, नए नजरिए से देखो, प्रश्न पूछो, समझने की कोशिश करो। तुमसे महान, तुमसे वाइज कोई नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे नाजायज काम करा रहा है, बहुत ज्यादा काम ले रहा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको आपके दुख का एहसास ही नहीं है। वो नहीं समझ पा रहा कि इतना ज्यादा काम करना आपको कितना दर्द दे रहा है, आपकी लाइफ को कितना खराब कर रहा है। उसके लिए तो वो सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जिससे उसको फायदा हो रहा है, जितना आप मैनेज कर सकते हो स्टैंड अलोन। वो नहीं देख रहा कि 9 घंटे काम करने के बाद इंसान बिल्कुल टूट जाता है और 2 घंटे काम करना बहुत मुश्किल है। वो देख रहा है 2 घंटे एक्स्ट्रा कर रहा है, मेरा कुछ भला हो जाएगा, कंपनी का भला हो जाएगा। तो वो इंसान विलन नहीं है, वो इंसान मूर्ख है, गधा है। आपने सत्य मान लिया कि वो इंसान टॉक्सिक है, बहुत बुरा है, पर उससे बेटर सत्य ये है कि वो इंसान एक बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन है। तो सबसे पहले प्रयास करो उसकी मूर्खता को तथ्यों से सही करो, उसके सामने क्लियरली एक स्टैंड रखो, क्योंकि वो आपको कभी नहीं समझ पाएगा। समझता तो पहले ही समझ चुका होता। तो आप इस अपेक्षा में जीते रहोगे कभी तो समझेगा, कभी तो समझेगा, कभी नहीं समझेगा। समझाना पड़े। उसके बाद भी उसका दिमाग इतना बंद है कि वो नहीं समझ पा रहा, तो उस मूर्ख मित्र से दूर हो जाओ, बेटर है आपके लिए। जब लोग मुझसे कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई ओनली मी, मैं उनसे कहता हूं तुम्हारा ये जवाब बिल्कुल सही है, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। अगर ये पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है, इससे ज्यादा बुरे को तो अलग हटा दो, इतना भी सिर्फ आज तक तुम्हारे साथ हुआ है, तो अगर ये तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, अनगिनत लोगों ने इसको सहा है, सहते आए हैं, इससे भी बुरा सहते आए हैं, अनगिनत लोग आज भी तुम्हारे साथ इसको सह रहे हैं, अनगिनत लोग तुम्हारे बाद भी इसको सहेंगे, तो सिर्फ मैं वाला विचार तो व्यर्थ है, झूठ है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुतों के साथ। हाँ, तुम जिनको देख पा रहे हो उनके साथ नहीं हुआ, तो वो तुम्हारी रिस्ट्रिक्टेड सोच है। उससे ऊपर उठ के सोचना है, न्यूट्रल होके सोचना है कि ये हो सकता था, हुआ है पहले भी, आगे भी किसी के साथ होगा तो हुआ है। जहां तुम न्यूट्रल हो गए, सत्यता के करीब हो गए, उसको अपना पाओगे दोस्तों। जो शोक का भाव होता है, ग्रीफ होता है,
वो एक बहुत सिंपल भाव होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसलिए उसकी वजह से हम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, खो जाते हैं जीवन में। शोक क्यों होता है? क्योंकि कभी मोह था, और जहां मोह है वहां शोक होगा। तो मोह आपके अंदर भावनाएं भर देता है, और जब बिछड़न होती है तो शोक मतलब भावनाओं का बाहर आना, उनका बह जाना। उस इंसान से जुड़ी अनगिनत भावनाएं अंदर थी, अब उनको निकालना जरूरी है ताकि आप उस फेज ऑफ लाइफ से उस इंसान से आगे बढ़ पाओ। तो आपने अगर उस मोह को खुशी से अपनाया था, उसका आनंद लिया था, उसके मजे लिए थे, तब ये नहीं बोला मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा क्यों हो रहा है, अनगिनत बच्चे तो अनाथ होते हैं, अनगिनत लोग तो अकेले जी रहे हैं। तो तब आपने उसको आनंद से अपनाया था, तो अब शोक करके उसको जाने देना होगा। बाग के बीच में से अगर एक खुशबूदार सुंदर दिखने वाला गुलाब का पौधा आपने उखाड़ा, तो आप कांटों की शिकायत नहीं कर सकते, कांटे साथ ही होते हैं, वरना दूर से ही उसकी सुगंध को महसूस करके निकल जाते ना। तो शोक मतलब ये नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश ये नहीं होता, अब मैं कैसे जीऊंगा। शोक का मतलब है उस विषय या इंसान से जुड़ी हुई भावनाएं जो आपको जल्दी निकालनी है, लार्ज स्केल पे निकालनी है, ताकि आप मुक्त होकर जीवन को जी पाओ। तो दोस्तों, हर विषय, हर इंसान, हर परिस्थिति को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। ये है, बंद कर दो। बिलीव्स बनाना स्ट्रांग बंद कर दो। आपके विचार निरंतर बदलेंगे, बचपन, जवानी, मिडिल एज, बुढ़ापा, सब समय अलग सच होंगे। 12 साल की उम्र में जो इंसान आपको अट्रैक्टिव लगता था, जब आप 50-60 साल के हो जाओगे वो बच्चा लगने लगेगा। 15 साल की उम्र में जो इंसान आपको मिडिल एज लगता था, अनअट्रैक्टिव लगता था, 50 साल की उम्र में वो इंसान अट्रैक्टिव लगने लगेगा, कम उम्र का लगने लगेगा, यंग लगने लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इंसान को क्यों चाहिए? स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन क्यों चाहिए होती है? वो भी चाहिए होती है, इसलिए चाहिए होती है जब एक इंसान को धोखा ही लग जाता है। एक इंसान ने खुल के फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया, तो आगे से उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए उस जैसे इंसानों के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाया जाता है। हर किसी की बातों में नहीं आना, भरोसा नहीं करना, छोटे छोटे मैटर्स में नहीं। एक बार लड़ाई हो गई, ये इंसान बहुत लड़ाकू है, मेरी इससे कभी नहीं बन सकती, गलत है। ज्यादातर बिलीफ से, ख्यालों से मुक्त रहो, धारणाओं से मुक्त रहो। जो एरोगेंट लोग होते हैं, बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, हम सोचते हैं तो गर्व से भरा हुआ है, किसी को कुछ नहीं समझता, ये भी सत्य नहीं है। वो इंसान अंदर से बहुत कमजोर है, उसके पास फ्रेजाइल ईगो है, उसका अहंकार उसके अंदर जो एक कमजोर बच्चा छुपा हुआ है उसकी रक्षा कर रहा है। उसके साथ लोगों ने सही व्यवहार नहीं किया हुआ, उसको बहुत लोगों ने मिसट्रीट करा है, इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए उसने वो एरोगेंस की चादर ओढ़ ली है कि मैं सबसे खुद ही बदतमीजी से बात करूंगा, ये फालतू बात नहीं करूंगा, या खुद को ऊंचा दिखाऊंगा तो लोग मुझसे दूर रहेंगे, मेरा शोषण नहीं कर पाएंगे। या फिर उनको गलत शिक्षा दी गई है, ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया गया है, जिसकी वजह से यही इंसान जीवन में बार बार दुख भोगेगा। आपको तो एक बार उसने दुख दे दिया, उसको बार बार दुख पहुंचेगा। जरा सा भी खराब टाइम आ गया वो उसको सह नहीं पाएगा, जरा सा भी किसी ने मन की बात नहीं कही सह नहीं पाएगा, हर दिन दुख भोगेगा। वो तो बेचारा है, लाचारा है, कमजोर है, उससे क्या चिढ़ना। जीवन उसको बार बार रियलिटी चेक्स देता रहेगा। एक्ट एज नो वन, ऐसे व्यवहार करो जैसे आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं जानते, सिर्फ एक बच्चे हो, आपको आज तक कुछ नहीं पता, सीखने आए हो। आपको हर चीज के बारे में प्रश्न पूछने हैं, सीखना है। छोटे बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इरिटेट करते हैं, वो सीख रहे होते हैं और आपको बार बार सीखना है। आज एक चीज के बारे में एक चीज समझ में आ गई तो भी दोबारा मौका मिलेगा, आपको उतने ही गहराई से सीखना है। बिलीफ्स पर टिकना नहीं है, धारणाओं पर टिकना नहीं है। यू मस्ट बी ऑलवेज फ्रेश एंड न्यू। आपका मकसद जज करना नहीं, धारणा बनाना नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और सीखना, सत्यता की तरफ जाना, बेहतर बनना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बुरा तो लगेगा, थोड़ा सा नेगेटिव तो है, पर आप समझ पाओगे चीजों को। एक चिड़ी हुई सास, अ नैगिंग मदर इन लॉ, जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, बहू को ताने मारती रहती है। कभी वो भी एक 20 साल की सीधी लड़की थी। उस समय का माहौल ऐसा था, उसको छोटी सी उम्र में चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। सालों साल उसके सास ससुर ने अपने मन की चलाई, उसका शोषण किया, उसके दम को घोटा, उसके मन को घोटा। उसके मन में धारणा बैठ गई कि एक बहू को घुटना पड़ता है, यही जीवन जीने का तरीका है। उसने उसको अपना लिया।
वो समझ गई कि अपना समय अब आधी उम्र बीतने के बाद ही आएगा। अब जो उसने सीखा वो वही तो करेगी। आधी उम्र तड़प तड़प कर जी ली, कंट्रोल्ड होकर जी ली। अब उसका समय आया कि अब बहू आएगी, अब मैं कंट्रोल करूंगी, अब मैं कमांडिंग पोजीशन पे आऊंगी जैसे मेरी सास थी। पर उस समय तक वक्त बदल गया। लड़कियां और अवेयर हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, मजबूत हो गई, अपने हिसाब से जीवन जीने लगी, जो कि बहुत अच्छा हुआ इस दुनिया के लिए। पर उस औरत का, उस लड़की का जो कभी 20 साल की थी, उसका समय तो आया ही नहीं। आधा उम्र सास ससुर की सेवा में बीत गया, इंतजार में बीत गया, कभी मुझ पे पावर आएगी। अब वो पावर आई ही नहीं। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को भी तो समझो ना, बजाय धारणा बनाने के। तो उसके शब्दों पे रिएक्ट मत दो, वो उसकी अपनी मजबूरी है, उसके सालों साल का दुख है जो वो झेलती आई है, इसलिए बोल रही है। आप अपने लाइफ में फ्री रहो, बिजी रहो, जितना कर पाओ करो, अच्छे भाव से करो, अब बाकी मुक्त रहो। तो अपनी जो ताकत आपको जीवन ने आज दी है उनका इस्तेमाल करो खुश रहने के लिए, पर उनको भी माफ करते चलो। बैर भाव मत रखो, डोंट एंगेज इन ईगो बैटल्स। तो सत्यता की तरफ न्यूट्रली आगे बढ़ोगे तो लोगों से शिकवे शिकायतें कम होंगे, खुद पर ज्यादा ध्यान दोगे, खुश ज्यादा रह पाओगे। जब हम लोगों से बार्गेन करते हैं, बहुत गरीब इंसान से बार्गेन करते हैं जिसके लिए 5 रुपए की कीमत शायद एक वक्त की 2 रोटी है, हम अपनी जगह गलत नहीं होते। मैं फालतू पैसा क्यों लुटाऊं? जिस चीज की जो सही वैल्यू है मुझे तो उतनी देनी। पर उस समय आप ये नहीं सोच रहे होते कि उस 5 रुपए का मेरे जीवन में कोई बहुत अहम रोल है नहीं, किरदार है नहीं। ये नहीं होगा कि मैं 5-5 रुपए बचा लूंगा साल भर तक तो वो 5 करोड़ बन जाएंगे। किसी फाइनेंस वाले से तो ये बात सुन लोगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहा हूं, उस इंसान का उस 5 रुपए से बहुत भला हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज है, आपका नुकसान से बड़ा फायदा हो रहा है। अगर आप चिंदी चीजें करोगे, 2-2 रुपए बचाओगे, 2-2 रुपए के पीछे लड़ोगे, 5 रुपए बचा लिए, आपका माइंडसेट नीचे गिर रहा है। आप ब्रह्मांड में संकेत भेज रहे हो कि मेरी औकात इतनी है, मेरे लिए 2-4 रुपए की ज्यादा अहमियत है, इनसे मेरा जीवन चलता है, इनके बिना जीवन में नुकसान होगा। और अगर आप छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, लोगों का भला करते चल रहे हो, चल रख ले 5 रुपए कोई बात नहीं, आप एक अबंडेंट लाइफ मांग रहे हो यूनिवर्स से इनडायरेक्टली। आपके भंडार भरते रहेंगे, आपका घड़ा भरता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अय्याश बन जाओ, सब लुटा दो, घड़ा भर जाएगा, नहीं। अबंडेंट माइंडसेट रखोगे ना, पेटी चीजों में नहीं फंसोगे, दे दे कर चलोगे, कितना ही भंडार खाली हो जाए वो ऊपर वाला उसे भर कर देगा। एक देने वाला हाथ हमेशा देने वाला बने रखता है, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो। इसके साथ साथ जो भी डील, कोई भी डील पूरी हुई, उसके साथ अगर नकारात्मक भावनाएं जुड़ी हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हैं, वो आपके जीवन पर इंपैक्ट डालता है नेगेटिव। हर चीज पर जो उससे जुड़ी है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वाइब्रेशंस नेगेटिव जनरेट हो रही है। तो अगर सत्यता की आपने न्यूट्रल होकर ऐसी अनुभूति करी तो आप और ज्यादा फेयर हो पाओगे, जस्ट हो पाओगे। कष्ट नहीं होगा कि मैंने 2 रुपए छोड़ दिए। इस दुनिया में सेल्फलेस लव नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। आप किसी से तभी प्यार करते हो जब आपका कोई सेल्फिश रीजन होता है। आपका अहंकार, मैं का भाव, ईगो, आपकी इमोशनल नीड्स, अकेले ना पड़ने का डर, उस इंसान के साथ आने वाले मजे, टाइम पास होता है, बढ़िया लगता है, आपका मोह, आपको आदत पड़ गई है उनकी, आपके अंदर छुपा हुआ ममत्व का भाव प्यार का हमेशा कारण होता है। लव एंड सेल्फिशनेस गो हैंड इन हैंड। अगर प्रेम सेल्फिश नहीं होता, मतलब ही नहीं होता, तो आप सबसे उतना ही प्रेम करते जितना किसी एक को करते। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता, हर जीव से, हर प्राणी से, हर इंसान से उतना ही प्रेम करते। कोई आपके साथ बुरा है तो भी उतना ही प्रेम, कोई आपके साथ अच्छा है तो भी उतना प्रेम, कोई आपसे बहुत नज़दीक है तो भी उतना प्रेम, कोई बहुत दूर है उतना ही प्रेम। अपने बच्चों से जितना प्रेम कर रहे हो उतना ही सबके बच्चों से प्रेम करते। आपके दिल में ईश्वर की तरह एवर लास्टिंग प्रेम होता, पर ऐसा नहीं है ना। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया, जब भी आप ये कहते हो ये एक झूठ होता है। सुबह सुबह का समय था, भोर का समय था, एक पगडंडी पर एक पेड़ की बड़ी सी टहनी टूट कर गिर गई। टहनी बड़ी कैड़ी थी, बड़ा अहंकार था। उसने सोचा अब मैं इस पगडंडी पर गिर गई हूँ, इसको भर दिया है, अब कोई मुझसे पार नहीं हो पाएगा, मैं सबको रोक दूंगी। काफ़ी देर तक इस अहंकार में वहाँ पड़ी रही। फिर जो पहला इंसान वहाँ से गुजरा, बड़ा कमज़ोर सा था, खुद ही काँप रहा था, हिल रहा था। थोड़ी सी उसने मेहनत करी, उस टहनी को उठाकर फेंक दिया साइड में, उसका भ्रम तोड़ दिया।
वो टहनी तो क्या, अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ भी गिर जाता उस पगडंडी पे, 1-2 दिन में उसको भी हटा दिया जाता। जो लोग अपनी बनाई हुई भ्रमित दुनिया में जीते हैं, झूठ की दुनिया में, बिलीफ्स की, धारणाओं की दुनिया में जीते हैं, मैं को ऊपर रख के जीते हैं, उनका ये भ्रम बहुत बुरी तरीके से दुनिया तोड़ती है दोस्तों। खुद को कुछ मत समझो, मूर्ख समझो, शून्य समझो, कोई खास नहीं हूं मैं, ना कोई और खास है, ना कोई और ऐसा है वैसा है जैसा है। न्यूट्रली जियो दुनिया को, जीवन को। अगर मैं पे आपको रिलाय करना भी है, मैं पर जीना भी है, तो अपने उस मैं पर जियो जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो अंतहीन है, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, जिसको इस दुनिया की कोई चीज़ छू नहीं सकती, मार नहीं सकती, खराब नहीं कर सकती। अपनी आत्मा से एक होकर जियो, वो है आपका मैं, सत्य, अटल, अविनाशी। आपके अंदर से डर का भाव निकल जाएगा। काहे का डर, किससे डर, क्यों डर? सब में उसी आत्मा को खोजोगे, देखोगे, सबकी सत्यता को समझोगे, अपनाओगे, ध्यान लगाओगे, सिर्फ सोच पैदा नहीं करोगे। तो सिर्फ मैं का भाव, मी का भाव जो होता है, मतलब आपने इस इतने बड़े ब्रह्मांड में खुद को कुछ 1 फीट जगह में समेट कर रख दिया। रात का समय था, पहाड़ों पे एक मंदिर था, दर्शन करके, आरती करके सब लोग नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से। पतली पतली सीढ़ियाँ थी, अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। उतरते हुए एक इंसान ने अचानक एक सीढ़ी पर एक बड़े से काले सांप को लेटे देखा। तुरंत रुक गया और पीछे वालों को भी रोक दिया। पीछे से एक समझदार इंसान आया। उसने ना तो उस इंसान की बात को माना, ना उस दिखने वाले सत्य को एकदम से अपनाया। उसने हिम्मत की, आसपास से एक टहनी उठाई, थोड़ा सा उस सांप के नजदीक गया, उस टहनी से हल्का सा उसे छेड़ा। बाकी लोग पीछे हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर छेड़ा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसको एहसास हो गया कि वो सांप नहीं था, एक टहनी ही थी, सांप की तरह दिखने वाली। उसने अपने हाथ से उसे उठाया और साइड में फेंक दिया और सब लोग नीचे आ गए। तो जो जजमेंट उस इंसान ने करी थी वो अपनी तरीके से सही था। सांप से डरना चाहिए, अगर सांप होता तो क्या होता, और वो सांप जैसी दिख भी रही थी टहनी, उसके हिसाब से वो जजमेंट सही थी, पर वो सत्यता नहीं थी। और जो डर उसने बाकियों में फैलाया वो सिर्फ एक भ्रम था, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था। जिसने उसको वेरीफाई करा वो बुद्धिमान था, वाइज था, वो न्यूट्रल था। योर परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन द विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी आउट ऑफ योर लिमिटेड नॉलेज। सीमित ज्ञान, सीमित सोच, सीमित अनुभव, सीमित धारणाओं के बेसिस पर आप सबको जज करते आ रहे हो, हर चीज़ को, हर परिस्थिति को जज कर रहे हो। इसलिए ओवर थिंकिंग में फंसते हो, इसलिए सबसे लड़ाई रहती है, मनमुटाव रहता है, इसलिए जीवन को छोटा समझते हो, रिस्ट्रिक्टेड समझते हो, इसलिए दुखी रहते हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, वाइज कैसे बनना है, बुद्धिमान कैसे बनना है, सीख सीख कर बेहतर कैसे बनना है, एक ऊंचा चरित्र, ऊंचा व्यक्तित्व कैसे बनाना है, उसका वो बनाने का एक ही तरीका जो मैंने पूरी वीडियो में आपको समझाया है। धारणाएं मत बनाओ, चीज़ों को जज कम से कम करो, न्यूट्रल होकर हर परिस्थिति में जाओ, सीखने के भाव से, समझने के भाव से, बेहतर बनने के भाव से। नकारात्मकता लेकर मत जाओ, नेगेटिविटी लेकर मत जाओ दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।